मिरर के बारे में पढ़ा कि मिरर का जो फोकस होता है एफ वो होता है आर डिवाइड बाई 2 और जो मिरर इक्वेशन होती है वो होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 डिवाइडेड बाई u। जो सिंबल से इनका मीनिंग आप जानते हो। मैग्निफिकेशन m होती है वो होती है h2 डिवाइडेड बाई h1 इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, और इसको लिख सकते हैं -v डिवाइडेड बाई u। हमने यहाँ से ये भी पढ़ा कि m बराबर अगर पॉजिटिव है, m बराबर क्या है पॉजिटिव है, तो इमेज होगी वर्चुअल इमेज होगी, और m बराबर अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी रहेगी रियल रहेगी। ये हमने पीछे पढ़ा। आज हम क्या करने वाले हैं, इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द कनकेव मिरर। मिरर कैसा है कनकेव है, तो पहले आप कनकेव मिरर के बारे में ये भी समझ लें। कनकेव मिरर है तो रफ काम के लिए भी आप मिरर को ऐसे बना सकते हो, ये कनकेव मिरर है। और कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो डायग्राम बनाते जाए साथ साथ में। इसका फोकस कितना है, फोकस है 20 सेंटीमीटर, और ये बोलता है ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर अपार्ट। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया 60 सेंटीमीटर, यहां रखा 60 सेंटीमीटर अपार्ट पे रखा। तो हमें बताना है कि इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी। ध्यान से देखिए क्या लिखा हमने, फोकस गिवन है 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ये तो क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और ये क्या होगी फोकल लेंथ होगी। एक बात और देखें आप, जो साइन कन्वेंशन थे वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन को आप एक बार फिर से दोहरा लें। जब तक साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होंगे न्यूमेरिकल आपके अच्छे से नहीं होंगे। मैं रिवाइज करवाता हूँ। कोई भी डिस्टेंस अगर आप अपवर्ड मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। डाउनवर्ड मेजर करेंगे तो वो क्या होगी नेगेटिव। सपोज करो लाइट ऐसे जा रही है, और लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से किधर जाती है मिरर की तरफ आती है, और सभी डिस्टेंसेस आपको पता है पोल से मापते हो आप। तो अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो डायरेक्शन तो डिस्टेंस कैसी है वो नेगेटिव है, और इधर जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या है वो पॉजिटिव है। ओके, तो इस केस में देखिए आप स्टार्टिंग आपको पोल से करनी है। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो लाइट तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है जैसे ये, तो लाइट रेज तो है वो यहां से मिरर की तरफ ऐसे आएंगी। लाइट रेज ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे आप यहां से लेके यहां तक रिवर्स में जा रहे हो लाइट के, तो ये रहने वाला है नेगेटिव। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी हुई -60 सेंटीमीटर। फोकस का भी मेजरमेंट करोगे तो फोकस का मेजरमेंट भी आपको इधर ही करना है, तो ये भी क्या रहेगा माइनस का। ये बात अगर आपकी सही हो गई तो न्यूमेरिकल आप इजीली सोल्व कर देंगे। फिर से बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन को आप अच्छे से समझ लें और उसको रिवाइज करके फिर इन प्रॉब्लम को सोल्व करना। अब हमें v निकालना है, तो v कैसे निकालें। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 डिवाइडेड बाई u। 1 डिवाइड बाई f कितना है -20, तो -20 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई v प्लस 1 डिवाइड बाई u कितना है -60। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/60। v निकालना है, रीअरेंज कर दो 1/v, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/60 और माइनस 1/20। 60 आया आपके पास एलसीएम, ये आपके पास आया 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 60, और ये आपके पास बना 30। इसका मतलब क्या हुआ 1/v की वैल्यू आई 1/30 माइनस में, और v की वैल्यू आई -30। ध्यान देना यहां से v की वैल्यू माइनस आई है, v की वैल्यू माइनस आई है 30 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज रियल बन रही है। अब देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक बात पे ध्यान रखना। हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, यानी f और 2f के बीच में रखा हो, तो आप मुझे याद करके बताइए कि इमेज कहां बन रही थी। सोचो जल्दी से, जब f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज की लोकेशन क्या थी। हमने एक क्लास में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, और उसमें डिफरेंट लोकेशन पे हमने इमेज का लोकेशन बताया हुआ है। उस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, उसको ध्यान से देख के और समझना आप वहां से। अब देखो जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनती है ना,
इमेज बनती है हमेशा जब f और 2f के बीच में रखेंगे तो 2f से पीछे, 2f से पीछे। मान लीजिए ये 2f, ये f है और इधर क्या है, ये 2f। ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहां रखा है तो इमेज 2f से पीछे बनती है। अगर मैं रिवर्स कर दूं, अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f से दूर रख दें, इधर रख दें 2f से दूर, तो आप देख रहे थे इमेज आपकी बन रही थी f और 2f के बीच में। ठीक है, वो सिचुएशन यहां अगर हम इंप्लीमेंट करके देखें तो हम देखते हैं फोकस 70 पे है तो 2f कितने पे हो जाएगा, 2f 40 पे हो जाएगा। ये 60 आपको कम लग रहा है, थोड़ा यहां होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं इसको यहां मान लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है। ठीक, तो मतलब क्या देख रहे हो आप, ये 2f है, इसका ऑब्जेक्ट रखा था 60 के ऊपर, 2f है 40 के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2f से दूर रखा है ना। ऑब्जेक्ट 2f से दूर रखा है तो इमेज देखो 30 पे बनी, 30 का मतलब f और 2f के बीच में बनी कहीं पे। एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता था, इसका रे डायग्राम बनाओ, ये सिचुएशन दे दी, साथ में आपसे क्या पूछता, रे डायग्राम और बनाओ। तो रे डायग्राम आप कौन सा बनाते, f और 2f के बीच वाला। तो इसका रूल फॉलो करेंगे, ये यहां गई लाइन, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, ये फोकस में से जाएगी, तो फोकस में से ऐसे गुजर जाएगी। एक रे जो है वो इस प्रकार से आप यहां से फोकस में से गुजारोगे, और आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वो इसके पैरेलल हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाएगी तो इमेज बनेगी आपकी यहां पे। तो ये जो इमेज बनी यहां पे, इसको आप O बोल रखा था, इसको आप B बोल दो, तो आपके पास हो जाएगी O डैश, और ये क्या होगी B डैश। और ये डिस्टेंस तो आपने पता कर ही ली कैलकुलेशन करके, कितना है 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बना, इमेज का डिस्टेंस कितना बना आपके पास यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हैं तो। दूसरा, अगर इससे आपका इसी क्वेश्चन में आपसे मैग्निफिकेशन पूछ ले, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा, लेकिन इसी से हम मैग्निफिकेशन को सोल्व करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v डिवाइडेड बाई u। दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, एक फॉर्मूला है हमारे पास h2 डिवाइडेड बाई h1, h2 डिवाइड बाई h1 है, और एक है v अपॉन u। अगर हाइट तो दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, v और u है तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, -v अपॉन u होता है। अब देखो माइनस v का वैल्यू कितना है आपके पास -30, u का वैल्यू कितना था -60, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही जाना है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई 60 लिख सकते हैं ना, और 30 बाई 60 करेंगे तो ये आएगा 1/2, यानी मैग्निफिकेशन कितना आया -1/2। मैग्निफिकेशन माइनस का रहा, ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन माइनस का था तो इमेज रियल होती है। देखो अब अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल है। तो रियल है कि नहीं है इमेज, देखो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, रियल इमेज है। ठीक है, 1/2 इमेज, ये मैग्निफिकेशन 1/2 आई, तो 1/2 मैग्निफिकेशन आने का मतलब ये हुआ कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, हाफ आई है, तो इमेज हाइट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, h1 कितना हुआ हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और h1 हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये, तो u इज इक्वल टू कितना हुआ -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कनकेव है, इसके अकॉर्डिंग हम फोकस डिसाइड करेंगे। ओ फोकल लेंथ f दे रखा है, अगर कनकेव है तो माइनस होता है, कन्वेक्स है तो प्लस होता है, ये बात आप याद करके रखेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो ये है -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। जो इमेज हमारे पास बनती है उसकी हमें नेचर और हाइट बताना है, मतलब हमें क्या बताना है, h2 बताना है, h2 कैसी होगी, और इमेज का नेचर बताना है, इमेज नेचर कैसा होगा। अब देखो इमेज का नेचर हम किससे बता सकते हैं, आप इन फॉर्मूले को ध्यान से देखें और सोचो इमेज का नेचर आप कैसे बता सकते हो। एक ही वे है आपके पास, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज हमारी वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो इमेज हमारी कैसी है, रियल है। और दूसरी ने क्या पूछा है, इमेज का हाइट पूछा है, तो हमारे पास हाइट निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1 दैट इज इक्वल टू -v अपॉन u। यानी आपको यहां u दे रखा है
तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा, और U और V के रेशियो को आप H2/H1 के बराबर पुट करेंगे, देन आपके पास मैग्निफिकेशन भी आ जाएगी और H2 भी आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो क्या है, वो है V को निकालना। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था वैसे V को इजीली निकाल देंगे हम। 1/f बराबर होता है हमारे पास 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f, f है हमारे पास -15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, कितना है 20। यहां से 1/v इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 1/20, इधर प्लस का हो जाएगा -1/15, और 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो आप, 60 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 4 दैट इज इक्वल टू 1/60, और एक इसका आया माइनस का आया। तो v की वैल्यू कितनी आई आपके पास -60, v इज इक्वल टू -60 आपके पास आ गया। v तो क्वेश्चन में आपसे पूछा ही नहीं गया है, आपसे क्या पूछा गया है, H2 बताइए और इमेज का नेचर बताइए। तो इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। वी नो दैट m इज इक्वल टू होता है -v/u, m इज इक्वल टू -v/u, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस v का वैल्यू कितना है -60, तो ये हो जाएगा -60/u, u था आपके पास -20, माइनस कैंसिल माइनस, ये रिजल्ट आया 3, तो मैग्निफिकेशन आती है हमारे पास -3। मैग्निफिकेशन कितना आया -3। तो यहां से देखिए मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है तो इमेज कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन माइनस आया तो आप क्या लिखोगे, इमेज इज रियल, m इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल। तो नेचर ऑफ इमेज तो आपको पता चलेगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा आएगा, रियल आएगा। दूसरा बचा H2 को बताइए आप, तो H2 कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले से बताएंगे। आल्सो वी नो दैट H2/H1 इज इक्वल टू होता है -v/u, और -v/u किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी है -3। H2 इज इक्वल टू -3 इंटू H1 दैट इज इक्वल टू -3, और H1 कितना गिवन है आपके पास 2 इंटू 2, तो H2 वैल्यू कितनी आई -6, H2 की वैल्यू -6 आई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वैसे तो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो होती है कभी भी माइनस की नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और एक प्रकार की जो हाइट है वो भी तो डिस्टेंस ही है ना, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो यहां नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां ये नेगेटिव जो आ रही है वो डिस्टेंस को नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। यहां नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड। ये पीछे आपने पढ़ा भी साइन कन्वेंशन में कि अगर इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस का लेते हैं। तो H2 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ऐसे करके आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करके देखें, और फिर भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं हम।